यथार्थ में आपने शॉर्ट टर्म के लिए बुक किया है और लॉन्ग टर्म के लिए आप 1,000 रुपए का टारगेट कह रहे हैं। सर मैं लॉन्ग टर्म का प्लेयर हूं ही नहीं। आप चूंकि सवाल पूछ लेते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। मेरा ये मानना है कि एफडी का पैसा हफ्ता 10 दिन में मिल रहा है तो बुक कर लो। खींच लिया अगर किसी स्टॉक ने महीना 1.5 महीना तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि साल भर का पैसा अगर 2 महीने में भी मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए बाजार से। बाकी टारगेट आपका हफ्ता 10 दिन का होना चाहिए। अब वो बाजार की मर्जी है, क्योंकि लेने के बाद तो आप बाजार के भरोसे बैठे हो। उसको देना होगा तो टारगेट देगा, उसको देना होगा तो स्टॉप लॉस देगा। दोनों अगर हाथ जोड़ के आप स्वीकार करते हैं तो ये मान के चलिए कि स्टॉप लॉस दे या टारगेट अंत में देगा आपको प्रॉफिट। क्योंकि अगर आप उसका रेस्पेक्ट करेंगे कि वो बोल रहा है स्टॉप लॉस काटो तो काट लो, वो बोल रहा है टारगेट मतलब प्रॉफिट बुक करो तो करो, उसका कहा आप करते जाओ। तो आप एक मिनट है सर आपके पास? मेरे पास तो आधा घंटा है सर। तो एक कहानी सुनाता हूं आपको, और ये बाजार से रिलेटेड। जब मेरी आदत नहीं थी स्टॉप लॉस काटने की, मैं ये जिद पाल लेता था कि अरे इसको 6 महीने छोड़ देंगे तो आ जाएगा, अरे मेरे पास बहुत पैसा है एवरेज कर लेंगे तो आ जाएगा। इस टाइप की जब गंदी आदतें मुझे लगी थी, एक म्यूचुअल फंड के सीआईओ ने मेरे को ये कहानी सुनाई थी। आप समझ रहे, म्यूचुअल फंड के सीआईओ, नाम मैं लेना नहीं चाहता। अब पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो ये कंफ्यूजन है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता। अगर परमिशन होती तो मैं नाम जरूर लेता, क्योंकि मैं उस आदमी को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं। क्योंकि बीइंग अ म्यूचुअल फंड सीआईओ, वो अपने स्टॉप लॉसेस इतने जबरदस्त तरीके से काटता है। उसको टारगेट की फिक्र कभी नहीं होती, उसको फिक्र होती है स्टॉप लॉस की। सुबह से लिस्ट बना के बैठता है किस स्टॉक के क्या स्टॉप लॉस है, अगर आ रहा है तो ये काटना है। टारगेट तो अपने आप वो मार्केट दे ही रहा है, वो तो बुक हो ही जाएगा। तो उनकी ये आदत है। तो मेरी गंदी आदत पे उन्होंने मेरे को एक कहानी सुनाई थी कि एक शख्स था, उसको किसी गलतफहमी की वजह से राजा ने सजाए मौत की सजा दे दी कि इसको एक हफ्ते बाद चौराहे पे फांसी दी जाएगी। अब उसने बोला कि खूब विनती की, नहीं माने राजा साहब। तो फिर राजा साहब भी, अब बीवी से तो हर कोई परेशान होता है, तो बोले कि एक सवाल का जवाब ला, औरत क्या चाहती है? अगर इसका जवाब ले आया तो सजाए मौत भी माफ हो जाएगी, आधा राज्य भी तेरे को दे दूंगा। कि बस औरत क्या चाहती है, क्योंकि अब मंत्री से लेके संतरी सब इसी से परेशान है। तो बोला ठीक है। और बोला इसका समय एक हफ्ते में तो मिलेगा नहीं, तो बोला अब 1 साल का समय दिया, पूरी आजादी दी, दुनिया घूम के आ जाओ, 1 साल बाद आ जाना। या तो जवाब लेके आना, आधा राज्य और माफी ले जाना, या फिर यहाँ पे फांसी दे जाएगी, नहीं ढूंढ के फांसी देंगे। तो बोला ठीक है। अब पूरा 1 साल निकल गया भ्रमण करते हुए, इसका जवाब तो ब्रह्मा जी नहीं दे पाए, तो कहाँ मिलता? नहीं मिला। आखिरी बचे थे 2 दिन। इतने में एक साधु महात्मा उसको समाधि लगाए मिल गए, तो उनसे पूछा कि बाबा, गलत चीज पे मुझे फांसी मिल रही है, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहा है, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, भगवान गलत कर रहा है। बोला भगवान किसी के साथ गलत नहीं करता है, मैं बता देता हूँ देखो जवाब कहाँ मिलेगा, लेकिन क्या तू ले पाएगा जवाब वहां जाके? तो बोला ले लूंगा। बोला ये पीछे जो घना जंगल दिख रहा है ना, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही है, इसके अंत में एक चुड़ैल रहती है, उसके पास इसका जवाब मिल जाएगा। तो बोला ठीक है, मरता क्या ना करता है, फांसी तो 2 दिन बाद लगनी है, भाई ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो जाता गया अंदर जंगल में, जाता गया, अब इतना घना अंधेरा हो गया कि वहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच रही। तो अब यूं यूं तो हो ही रही थी, फिर भी अब बाहर निकले तो मरना ही है, तो अंदर ही मर जाएंगे। पहुंच गया, जब चुड़ैल मिली तो उसने पूछा कि औरत क्या चाहती है, इसका जवाब चाहिए। तो बोली मेरी एक शर्त है, अगर पूरी करोगे तो मैं तुमको इसका जवाब दूंगा, जवाब दे दूंगी। तो पहला सवाल पूछी कि मुझसे शादी करोगे? उसने सोचा कि बाहर जाके मरना ही है, इससे शादी करके मरना है, कम से कम जवाब तो मिल जाएगा। तो बोला हाँ कर लूंगा। तो खुश हो गई। फिर बोली कि आधा सम मतलब दिन में चुड़ैल रहूंगी या रात में चुड़ैल रहूंगी, दिन में खूबसूरत हो जाऊंगी या रात में खूबसूरत रहूंगी, बस एक टाइम, आधे दिन खूबसूरत रहूंगी, आधे टाइम चुड़ैल रहूंगी, तो बताओ किस दिन किस टाइम में रहूं? बोला बाहर जाके मरना ही है, इधर मरना ही है और चुड़ैल देखना ही है, भाई जो तुम्हारी मर्जी, मैं मतलब तुम्हारी मर्जी। तो बोली मैं इस पे बहुत खुश हुई कि तुमने मेरी मर्जी की। तो फिर बोली एक और सवाल पूछती हूँ। तो ऐसे कर करके उसने 3-4 सवाल पूछे, हर एक में उसका एक ही जवाब था, बाहर जाके मरना है, यहाँ मरना है। तो एक ही जवाब है कि भाई जो तुमको समझ में आए, मेरी मर्जी उसी में है, मेरी खुशी उसी में है। तो अंत में चुड़ैल ने बोला कि मैं तुमसे शादी भी करूंगी, मैं 24 घंटे खूबसूरत भी बनी रहूंगी,
जो आधा राज्य मिल रहा है उसका विस्तार भी मैं करा दूंगी, मैं हर चीज पूरी दुनिया तुम्हारे लिए इकट्ठी करके दे दूंगी। तो बोला सब चीज ठीक है, जवाब तो दो, औरत क्या चाहती है? तो उसका जवाब था, औरत सिर्फ यही चाहती है कि मर्द ये बोले कि जो तुम्हारी इच्छा हो वही मेरी इच्छा है। तो बाजार के साथ यही है कि बाजार की जो इच्छा है अगर आप पूरी कर रहे हैं, बाजार की इच्छा है आज आपसे स्टॉप लॉस में 3% लेना, तो चुपचाप से उसको दे दीजिए, तो अगले दिन वो खुश होके आपको 7 की जगह अपर सर्किट वाला 20% का शेयर भी दे देगा, जैसे कल जयकॉर्प दे गया, 20% सर्किट लग गया। तो केवल वो कीजिए जो औरत को चाहिए, कि आप उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, ऐसे बाजार की हाँ में हाँ मिलाइए, स्टॉप लॉस को इज्जत से दे दीजिए, ताकि 20% सर्किट वाला, अपर सर्किट वाला स्टॉक बाजार आपको खुशी खुशी दे दे। सेबी से बचने के लिए आप स्टॉक स्पेसिफिक जितनी बातें होती हैं ना वो सारे डिस्क्लेमर देते हैं। अब आपको बचाने के लिए एज अ वेल विशर, आपके शुभ चिंतक होने के नाते, ये जो कहानी आपने सुनाई ना इसके भी डिस्क्लेमर आप दे दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आपने मेरे हिसाब से ऐसी बोली हैं जो विवादित हैं। नहीं नहीं सर, विवादित क्या है, तो पंचतंत्र की कहानी है, इसमें विवादित विष्णु शर्मा 10-20 हजार साल पहले लिख के गए थे, विवाद में फंसेंगे तो पहले वो फंसेंगे, मेरा तो 10,000 साल बाद नंबर आएगा, तब तक जिंदा ही नहीं रहूंगा। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, अगर आप घर की महिलाओं की बात सुन के चलते हैं, घर उनको उनके हिसाब से चलाने देते हैं, आपका घर हमेशा सदा सुखी रहेगा। आपने देखा है, इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ, वाइफ के ऊपर मेरे से ज्यादा मजाक कोई नहीं करता होगा। इतना कंफर्टेबल स्पेस में मैं क्यों कर पाता हूं? क्योंकि पूरी, एक तो ये कहना गलत है कि मेरी तरफ से पूरी आजादी है, क्योंकि वो आजाद देश की नागरिक है, तो आजादी उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा कोई इंटरफियरेंस घर के कामों में नहीं होता है। एक काम, पैसा रखा है, गाड़ी की चाबी रखी है, गाड़ी तुमको चलाना आता है, जो करना है अपने जाके करके आ जाओ, मेरे को मेरे ऑफिस मेरे काम में डिस्टर्ब मत करना। तो मेरा घर इतना सुखी चलता है कि तुम्हारा काम ऑफिस देखना है, मेरा काम घर देखना है, अपना काम दोनों कर लो। उसके बाद सुबह 1 घंटा बैठ के आराम से, मेरे को 1 घंटा सवा घंटा लगता है सर सुबह कॉफी पीने में। जो आपका शो 8:30 बजे चालू होता है और मैं 9 बजे पहुंचता हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह अगर आपको दोष देना है तो वो मेरी बीवी है, क्योंकि हम सुबह 8 बजे से 8:45 तक चाय पीते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा दोष नहीं है। और आपने सर बहुत बाखूबी ये जो डिस्क्लेमर दे दिया ना लास्ट में, कि अगर आप घर में सुखी रहना चाहते हैं, पूरा सारा जितना भी चीज़ें हैं सारी अपनी बीवी के सुपुर्द, अपनी वाइफ के सुपुर्द कर दीजिए, जैसे आपको चलाना, जैसी तेरी मर्जी। सारी नहीं सर, फाइनेंशियल डिसीजन अपने पास रखना है। नहीं नहीं, मतलब घर के जितने भी डिसीजन हैं वो तो घर के तो पूरे छोड़ देने चाहिए। चलिए ठीक है, आ गया डिस्क्लेमर सर। आपको पता ही नहीं है चाय में शक्कर कितनी डालनी है, आप जाके वहां सलाह दोगे तो फिर वही हाल होगा। मेरे को ना पीसीआर से भी पीछे से एडवाइस आ रही थी, मतलब बोल रहे थे कि अब इनको कौन बचाएगा, तो उन्होंने खुद ही बचा लिया। वो कह रहे सब सुन तो रहे होंगे, ये अगर घर पे देख लिया भाभी जी ने तो फिर क्या होने वाला आज इनका। नहीं, ये कहानी एक्चुअली मेरे को उसी ने सुनाई थी कि तुमको सुखी घर चलाना है ना, तो ये कहानी सुन लो। ये कहानी भी उसी ने सुनाई थी, तो वहीं से आप सीख भी लिए फिर हैं। वहां से एकदम क्लियर था सर। मतलब वो लास्ट में सेबी ने बोला डिस्क्लेमर देना, वहां डिस्क्लेमर वाला क्लॉज था नहीं, तो बिटवीन द लाइंस मैंने पढ़ लिया कि मुझे कौन सी चीज बताई जा रही है, मुझे क्या समझना है, और मैं समझ के आज 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे घर में झगड़ा कभी नहीं हुआ। एक आध बार कभी साल में हो गया तो हो गया, बाकी कभी नहीं हुआ।